रिया, वाणी, चिराग और बाकी के सब घर पहुंच चुके थे, लेकिन शिल्पा अभी तक घर नहीं आई। तो वाणी बहुत परेशान थी। वाणी ने रिया से कहा, क्या बात है, हम लोग सब साथ में ही निकले थे, पर मामा मामी और मम्मा को आने में इतना टाइम क्यों लग गया, इतनी देर क्यों लग गई उन्हें आने में। रिया ने कहा, हो सकता है कुछ ट्रैफिक में फंस गए हों या जो भी कुछ हो, हमारे पीछे ही उनकी गाड़ी थी, हमने जब गाड़ी स्टार्ट की तो उनकी भी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, हो सकता है किसी वजह से वो लेट हो गए हो, आते ही होंगे। वाणी फिर भी थोड़ी सी टेंशन में थी। उसके बाद वाणी अपने रूम में चली गई और अपने रूम में जाकर फिर वो उन्हीं ड्राइंग को देखने लगी। रिया भी उसके पीछे पीछे गई और रिया ने वाणी से पूछा, वाणी, क्या तुझे ये ड्राइंग देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्या सच में ये ड्राइंग बुआ ने बनाई है। रिया की बात सुनकर वाणी ने कहा, हाँ दीदी, मम्मा नहीं बनाई होंगी ना, क्योंकि आप ही सोचो ना, ये ड्राइंग किसने बनाई होंगी, क्योंकि वही इतने अच्छे से जानती थी। मैंने ये ड्राइंग नहीं बनाई, छोटी माँ ने ये नहीं ड्राइंग नहीं बनाई, तो फिर ये मम्मा नहीं बनाई होंगी ना। रिया ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इन ड्राइंग को देखकर कि ये ड्राइंग इतनी पुरानी तो नहीं लग रही ना कि रागिनी बुआ के हाथ की हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये किसी और ने तो नहीं बनाई। तूने पहले कभी इन ड्राइंग को देखा है क्या। वाणी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने आज तक इन ड्राइंग को नहीं देखा। उसके बाद वाणी ने कहा, पर हाँ, इन ड्राइंग को देखकर मुझे कुछ ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मैं इस पेड़ के पास पहले आ चुकी हूँ, पर कब कैसे मुझे कुछ याद नहीं है। तो रिया ने कहा, हाँ तू आई तो थी ना जब तू छोटी थी, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, तुम आई थी और तुम्हारी आवाज़ इसी पेड़ के पास आई थी। रिया की बात सुनकर वाणी ने कहा, हाँ दीदी, वो तो मुझे पता है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, इस पेड़ से मिल चुकी हूँ, लेकिन सभी लोगों का कहना यह है कि मैं इस पेड़ से कभी मिली ही नहीं हूँ। मैं उस समय पहली बार आई थी, लेकिन उसके पहले मैं कभी आई ही नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ तो जाना पहचाना लगता है, पर क्या ये कुछ मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। रिया ने सोचा वाणी से ज़्यादा पूछने पर कहीं वाणी डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए रिया ने अभी वाणी से ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।